Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss about the World Breastfeeding Week. And World Breastfeeding Week is observed every year from 1st to 7 August. And World Breastfeeding Week begins in 1992 after the 1990 Innocenti Declaration supported by the WHO and the UNICEF. आज की जो हमारा लेक्चर है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग की थीम क्या है 2026 की और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं मदर को भी बेबी को भी और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं. सो लेट मी स्टार्ट. तो पहले आती है थीम. द थीम फॉर 2026 इज़ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ, स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स. तो इसका क्या मतलब है ना, जो ब्रेस्ट फीडिंग जो है जो बच्चे के लिए एक हेल्दी बिगनिंग है और जो हमारे वी शुड कंटिन्यू एंड एक्सपैंड द प्रूवन मेजर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उनको और भी ज़्यादा कंटिन्यू और उनको एक्सपैंड किया जाए ताकि बच्चे और माँ दोनों की हेल्थ अच्छी रहे. अब आगे आता है कि हमें कितने टाइम में बच्चे को दूध पिलाएं, जो मोस्ट कॉमनेस्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है मदर्स के द्वारा. तो आपने बताना है कि यूजुअली 8 to 12 फीड्स इन 24 आवर्स, यानी आफ्टर एवरी 2 to 3 आवर्स बच्चे को फीड जाना ज़रूरी है. क्या रात में भी? बिल्कुल. रात में भी अगर बच्चा सो जाता है तब भी उसे उठा के 2 से 3 घंटे में दूध जरूर पिलाएं. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं. और ये कब स्टार्ट करनी है, अगला क्वेश्चन ये आता है. तो ब्रेस्ट फीडिंग शुड ऑलवेज बी इनिशिएटेड विद इन 1 आवर आफ्टर बर्थ एंड अप टू 6 मंथ ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी नो वाटर, नो गुड टी, नो अदर फूड अनलेस मेडिकली एडवाइज्ड. यानी बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही 6 महीने तक पिलाएं, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना है. उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीड के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, यानी अदर फूड जो बच्चे को दिया जाता है वो दे सकते हो, लेकिन 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध. अब सिर्फ माँ का दूध ही क्यों, ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, आइए आगे जानते हैं इनके टाइप्स में. तो सबसे पहला हम जानेंगे इनके टाइप्स की. ब्रेस्ट मिल्क जो है कितने टाइप का होता है. तो ब्रेस्ट मिल्क जो है मेनली ऑफ 3 टाइप्स. वन इज़ कोलोस्ट्रम, द सेकेंड वन इज़ ट्रांजिशनल मिल्क एंड द थर्ड वन इज मैच्योर मिल्क. जो मैच्योर मिल्क है दैट इज़ ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2. वन इज़ फोर मिल्क एंड वन इज़ हिंड मिल्क. तो सबसे पहले हम जानते हैं कोलोस्ट्रम के बारे में. आइए तो जानते हैं. तो कोलोस्ट्रम इज़ मेनली सेक्रेटेड फॉर द फर्स्ट 1 to 5 days, यानी 1 से 5 दिन तक कोलोस्ट्रम निकलता है. इट इज़ मेनली थिक येलो टू गोल्डन इन कलर एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लिक्विड गोल्ड. वाई इट इज़ कॉल्ड द लिक्विड गोल्ड? यस, अभी जानते हैं कि इसको क्यों बोला जाता है. बिकॉज इट इज़ हैविंग हाई क्वालिटी प्रोटीन, सिक्रेटरी आईजीए. अब सिक्रेटरी आईजीए हेल्प्स टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, निमोनिया, intestinal infection, and also reduce the risk of pneumonia and diarrhea also. And it is also most abundant antibody, and it is mainly first line defense against any of the infection. The next one is IgG, IgM, WBC, zinc, and lactoferrin. It also has lactoferrin, yes, that is a iron binding protein, and lysozymes also, that is antibacterial enzymes. Lysozymes always works with the lactoferrins and it becomes the stronger protection against any of the germs or infection. The next one is it also have the vitamin A, E, and K, and cholesterol also, that helps for the brain development. It is the colostrum having less fat. Why less fat? Because that are easy to digest and suitable for the newly born immature digestive system. Now the next one is it is also having the laxative effect that helps to remove the meconium and also helps to prevent the jaundice. So there are a lot of benefits of the colostrum, and it is mainly secreted for first to 5 days. That is why it is called the liquid gold. अब ये सवाल आता है कि मदर पूछते हैं कि अगर हम जैसे कहीं हम बार हम क्या करते हैं कि बच्चे को जो है वो पाउडर मिल्क पिला देते हैं, तो क्या उन कंडीशन में भी बच्चे को कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाएगा? जी बिल्कुल. अगर बच्चे को 5 दिन तक बिल्कुल भी माँ का दूध नहीं पिलाया जाता है तो कोलेस्ट्रॉल जो है हार्मोनल इम्पैक्ट की वजह से ऑटोमेटिकली ट्रांजिशनल मिल्क में कन्वर्ट हो जाएगा.
या फिर 1-2 दिन एक्सटेंड करके हो जाएगा, लेकिन बच्चे को तभी जो पहला गाढ़ा दूध है वो पिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो माँ को हमेशा एडवाइस करें कि बच्चे को जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में निकलता है, बट दैट इज़ इनफ फॉर द स्मॉल स्टमक ऑफ द बेबी। तो बच्चे को, माँ को आप यही एडवाइस करें कि उसे ज़रूर पिलाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे आता है हमारा दूसरे नंबर पर ट्रांजिशनल मिल्क। ट्रांजिशनल मिल्क इज़ मेनली सेक्रेटेड फॉर 5 to 14 डेज। ठीक है, अब इसमें क्या बेनिफिट है? इट इज़ मेनली प्रोड्यूस आफ्टर द कोलोस्ट्रम but before the mature milk, and there are the composition. It is having higher fat for the more energy and weight gain. It is having the high level of lactose that helps the brain growth and energy, more calories, more water, just to keep the baby hydrated, but it is having less protein and less antibodies like IgA, but that will be enough for the immune protection. It is rich in vitamin and minerals also, and it helps for the rapid growth and weight gain. So these are all the benefits and compositions of the transitional milk. Now we will move towards the mature milk. Third one and the last one is that is produced after 2 weeks of the delivery, and it is mainly white and creamy in discharge color. And what are all the composition of the mature milk? तो आइए जानते हैं. It is mainly 87% of water and carbohydrates for brain development, and it is also having fat that helps weight gain and brain development also. जो mature milk होता है that is also rich in vitamins like A, E, D, K, B complex and the vitamin C, and it is also having minerals like calcium, phosphorus, zinc, iron. The quantity is very small but it is highly absorbable, यानी बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं बट ये आसानी से पच जाते हैं, मतलब अब्जॉर्ब हो जाते हैं. आगे आता है हमारा इम्यून फैक्टर. It is also having IgA, lactoferrin, lysozymes, white blood cell, enzymes and bacteria that is good for gut health. तो ये सारी चीज़ें जो होती है मैच्योर मिल्क में होती हैं और बच्चे के रैपिड ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. एंड मैच्योर मिल्क जो होता है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, दैट इज़ फोर मिल्क एंड हिंट मिल्क. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैसे हमारे इंडियन कल्चर्स में प्रथा है कि बच्चों को पहले एक साइड से दूध पिलाते हैं और इन बिटवीन द फीड जैसे बच्चा फटाफट पीता है तो उसको दूसरी साइड से कर देते हैं, जो बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है. आपने मदर्स को सिखाना है कि पहले एक ही तरफ से दूध पिलाएं, क्योंकि पहले फोर मिल्क निकलता है जो ज़्यादा वाटरी होता है, वो इंस्टेंट एनर्जी देता है और बच्चे की प्यास बुझाता है, लेकिन उसमें फैट्स जो है हमेशा कम रहते हैं जिससे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती. तो आप बताएं कि पहले एक ही तरफ से दूध पिलाएं ताकि पहले उसको पानी की ज़रूरत पूरी हो, उसके बाद उसको फैट्स निकले जिससे उसकी भूख कम हो. तो आप ये चीज़ें मदर को बताएं. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि मदर्स बोलते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा बच्चा जो है वो प्रॉपर फीड ले रहा है कि नहीं ले रहा है. तो इस कंडीशन में आप बता सकते हैं कि अगर जैसे बच्चा 6 से 8 बारी 24 घंटे में यूरिन पास कर रहा है तो वो एक नॉर्मल फीड ले रहा है. और जब भी आप दूध पिलाएं तो कम से कम 10 से 20 मिनट के लिए दूध पिलाएं, अच्छी लैचिंग होती है. और अगर बच्चा जल्दी सो रहा है और फीड करने के 1 मिनट बाद ही सो रहा है तो उसके जैसे कान के पीछे फ्लिकरिंग करके या फिर फीड के पीछे फ्लिकरिंग करके उसे जगाया जा सकता है. लेकिन बच्चे को 10 से 20 मिनट तक दूध पिलाएं ताकि वो उसका हंगर सेटिस्फाइड हो सके. बच्चे सो जाते हैं, अगर बच्चा रिलैक्स हो रहा है, अच्छे से सो रहा है और आफ्टर 14 डेज़ अगर उसका पर डे 20 to 30 ग्राम वेट इंक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स बच्चा जो है प्रॉपर फीड ले रहा है. और कई बार हमारे मदर्स ऐसा भी क्वेश्चन करती हैं कि हमारा जो बच्चा है उसका वज़न अचानक से 4-5 दिनों से कम, मतलब जन्म के एकदम बाद से कम हो रहा है. तो हाँ, दैट इज़ रियली वेरी वेरी नॉर्मल. ड्यूरिंग फर्स्ट 3 to 5 days द बेबी रिड्यूस वेट अप्रॉक्स 5 to 10%, जो आने वाले 10 से 14 दिन में एकदम नॉर्मल हो जाता है. तो आप मदर को ये वाली चीज़ें भी सिखा सकते हैं. और उसके बाद 0 to 3 मंथ जो है 20 to 30 ग्राम जो है पर डे वेट इंक्रीज़ होता है. दैट इज़ रियली वेरी वेरी नॉर्मल एंड दिस वाज ऑल अबाउट द बेनिफिट ऑफ द मिल्क. इसीलिए बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध पिलाया जाता है.
अब बारी आती है मदर की। आखिरकार माँ को भी कुछ फ़ायदे हैं। जी हाँ, जैसे बच्चे को फ़ायदे हैं वैसे ही माँ को भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे इट हेल्प्स टू रिटर्न टू द नॉर्मल वेट। जैसे मदर अगर बच्चे को दूध ज़्यादा पिलाती है तो उससे चांसेस होते हैं कि वो नॉर्मल वेट जैसे प्री प्रेग्नेंट स्टेट है उस पर वो नॉर्मली आ जाती है। एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम ब्लीडिंग ऑल्सो बिकॉज इट रिलीजेज ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग द फीड and lower the risk of breast and ovarian cancer in future. It also reduce the risk of type 2 diabetes mellitus, and it also reduce the risk of osteoporosis and hip fracture in future in mothers. And it also helps to return to because it helps to delay in return of menstruation. Yes, and provide natural contraceptive to mother. And it also helps for the mother and the baby just to make the emotional bond. यानी माँ और बच्चे के बीच में जैसे वो इकट्ठे रहते हैं तो इमोशनल बॉन्ड भी बनता है, और इट इज़ आल्सो कॉस्ट इफ़ेक्टिव क्योंकि ये मदर को स्पेशली प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है, तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, हर टाइम पे आपके साथ रहेगा। और साथ में इसका ये बेनिफिट भी है कि जैसे बच्चा माँ का ही दूध पीता तो कम बीमार पड़ेगा, कम चिड़चिड़ा होगा, कम रोएगा, अच्छे से सोएगा, जिससे मदर भी रिलैक्स रहती है, जिससे पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस भी बहुत हद तक कम हो जाते हैं, जो आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ breast milk to the mother, to the baby. That's all in today's video. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.